हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मेडिक एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी सेलेक्टेड में एमसीक्यूज, और इन एमसीक्यूज को मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और आप इन्हें वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, यानी कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो पहला ऑप्शन है ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, यानी कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते, नॉन लिविंग भी ग्रो करते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इंट्रिंसिक ग्रोथ करते हैं जबकि नॉन लिविंग एक्सट्रिंसिक ग्रोथ करते हैं। तो ये आपका गलत हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। दूसरा ऑप्शन है आपका प्लांट ग्रो ओनली अप टू ए सर्टेन एज, यानी कि प्लांट सिर्फ एक लिमिटेड एज तक ग्रो करते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लांट अनलिमिटेड ग्रोथ यानी प्लांट ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन, ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो भी गलत हो गया। अब थर्ड ऑप्शन आता है आपका द ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड, जैसा कि हमने पहले ऑप्शन में बता दिया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इंट्रिंसिक ग्रोथ करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरह से इनमें से आपका सी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर्स बाई, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका division of cells, second is increase in biomass, and third is accumulation of material by external agency। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसी होती है, डिवीजन ऑफ सेल्स, यस ये सही है, डिवीजन ऑफ सेल्स के थ्रू होती है। एंड इंक्रीज इन बायोमास, एनसीईआरटी की लाइन है, इंक्रीज इन बायोमास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। और वहाँ पे पीछे भी दिया हुआ है ग्रोथ इन ऑर्गेनिज्म अकर्स बाय सेल डिवीजन। तो इस तरह से आपका ए और बी डी आंसर ये आपका सही हो जाएगा। एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू तो सिर्फ नॉन लिविंग्स में होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि करेक्ट इनकरेक्ट नॉट इसमें कंफ्यूज कर देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बोटेनिकल गार्डन सेफ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, यानी कि बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स होते हैं। सेकंड, तो ये आपका ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। एंड सेकंड ऑप्शन इज ए म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि म्यूजियम में प्लांट और एनिमल्स के फोटोग्राफ्स का कलेक्शन होता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि म्यूजियम्स में एनिमल्स और प्लांट्स की स्पेसिमेंस मौजूद होती है स्टडी और रेफरेंस के लिए। तो इस तरह से आपका ये गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है कि इज द टेक्सोनॉमिकल एड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेंस। तो ये भी आपका सही है। और लास्ट ऑप्शन है आपका हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ दैट कंटेन्स ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन। तो ये सीधी आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। तो ये भी सही है। तो इसका आपका इनकरेक्ट हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज दैट हैज ए रियल एग्जिस्टेंस, फाइलम, स्पीसीज, जीनस और किंगडम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीसीज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्पीसीज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन एंजियोस्पर्म कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर्स आर यूज्ड इन क्लासिफिकेशन ब्लॉक बिकॉज ऑप्शन नंबर 1 फ्लावर्स आर अट्रैक्टिव, फ्लावर्स आर लार्ज, कैरेक्टर ऑफ फ्लावर्स आर कंजर्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। बिकॉज क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर मोर स्टेबल एंड लेस ससेप्टिबल होते हैं रेदर देन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। तो इस तरह से आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन ए टेक्सोनॉमिक हिरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स इज डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन सेम, मे इंक्रीज और डिक्रीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डिक्रीज, फर्स्ट ऑप्शन। जब हम किंगडम स्पीसीज टू किंगडम जाते हैं तो जो आपके कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो डिक्रीज होते हैं, और जब हम किंगडम टू स्पीसीज जाते हैं तो कॉमन करेक्टर्स इंक्रीज होते हैं। और जैसा कि मैंने पीडीएफ फॉर्म में डाली है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।